प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आपके सामने रोते बिलखते मुसलमानों की वो तस्वीर है जो तस्वीर बर्मा से निकल कर आई थी। ये उस वक्त की तस्वीर है दोस्तों, जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम के इंतहा कर दिए गए थे। जितनी हो सकता था सख्त से सख्त जुल्म एक इंसान के ऊपर कर सकता था, उससे भी बढ़कर जुल्म मुसलमानों के ऊपर बर्मा में किए गए थे। प्यारे दोस्तों, ये जालिम कौन थे? बर्मा के आम इंसान और बर्मा के लश्कर, जो बर्मा के गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर मुसलमानों का, कह लीजिए दोस्तों, नरसंहार किया था, जिसकी दुनिया भर में आलोचना की गई थी। कार्रवाई तो कुछ नहीं हुआ, नील बटा सन्नाटा, चूँकि लहू मुसलमानों का बहा था, इस वजह से कार्रवाई तो कुछ नहीं हुआ बर्मा के ऊपर। लेकिन दोस्तों, दुनिया ने इस बात को गलत और बहुत गलत कहा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की लाठी में देर है पर अंधेर नहीं, और जब उस पाक परवरदिगार की पकड़ होती है तो फिर वो परवरदिगार हाथियों को अबाबील के लश्कर से भी तबाह कर देता है। वो परवरदिगार बड़ा से बड़ा जालिम बादशाह को एक मच्छर से हलाक करा देता है। और उसी पाक परवरदिगार ने दोस्तों अब बर्मा के मजलूम मुसलमानों की दुआ को सुन लिया है। और दोस्तों, एक ऐसी खबर इस समय बर्मा से निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जिसको मैं फिर कहूँगा कि बर्मा में आया फिर अजाब। क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो बना चुका था बर्मा में, इसलिए मैं ये बात कहूँगा कि बर्मा में आया फिर अजाब। प्यारे दोस्तों, बर्मा के लोग जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम कर रहे थे, मार काट कर रहे थे, तो वहाँ के लोग अपने फौजियों को बुला रहे थे कि आओ आओ, बगल में मुसलमान है, इसको मारो, इसको काटो, इसको ये करो, वो करो दोस्तों। और वो समय ऐसा किया जा रहा था, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन आप दिल में हाथ ले लेते, और कमज़ोर दिल वाला तो देख नहीं पाता। लेकिन दोस्तों, एक तरफ मुसलमानों पर दर्द बेशुमार था और एक तरफ बर्मान लोग मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, अपने फौजियों की वाहवाही कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, वक्त घूम गया। जिस बर्मा ने मुसलमानों का नरसंहार किया था, आज दोस्तों बर्मा का हाल ये है कि बर्मा का लश्कर और बर्मा के आम नागरिक आपस में भिड़ गए हैं। और आम नागरिक और आम बर्मा के लश्करों में एकदम खूनी खेल खेला जा रहा है दोस्तों। जो ताज़ा रिपोर्ट निकलकर सामने आया है, जिसके मुताबिक दोस्तों बर्मा के नागरिक और बर्मा के फौज में झड़प हुई है। और इस झड़प के अंदर जो लेटेस्ट जानकारी निकल कर आई है, चूँकि दोस्तों वीडियो मैं आपको दिखा देता, लेकिन यूट्यूब का गाइडलाइंस है और ज़रा मार काट वाली चीज़ को दिखाना गलत है, और उसको पकड़ लेता है, डिटेक्ट कर लेता है यूट्यूब, इसीलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन जो ताज़ा जानकारी निकल कर सामने आई है दोस्तों, जहाँ दोनों ही जालिम, बर्मन आम इंसान और बर्मा की लश्कर, जो दोनों मिलकर मुसलमानों को सताया था, और अब दोस्तों यही दोनों आपस में भिड़ गए हैं। और ताज़ा जानकारी के मुताबिक 100 बर्मन फौजी मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बर्मा के लोगों ने, जिन्होंने विद्रोह कर दिया है फौज के खिलाफ और हाथों में बंदूक उठा लिया है दोस्तों, और इनके साथ
लगातार झड़प हो रही है। और अब ऐसा झड़प हो रहा है कि कभी आम बर्मन नागरिकों के ऊपर लश्करों का गोलीबारी होता है, तो कभी बर्मा के लोग लश्कर के ऊपर गोलीबारी करते हैं। तो दोस्तों ताज़ा जानकारी मिल रही है जहां बर्मा के एक प्रांत से, जी हाँ दोस्तों, बर्मा के एक स्टेट, एक राज्य से एक खबर निकल कर आ रही है जहां बर्मा के लोगों ने 100 बर्मा के फौजियों को मार डाला है, लश्कर को मार डाला है। और दूसरी तरफ एक और जानकारी है जहां 40 फौजियों को मारा गया है, जो गिरोह बन गया है बर्मा के नागरिकों का, हथियारबंद गिरोह बन गया है, संगठन बन गया है। दोस्तों यहाँ के लोगों का कहना है कि हम, चूंकि आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये वही प्रधानमंत्री है जिसके नेतृत्व में पूरे मुसलमानों का नरसंहार हुआ था और वो खामोश थी। लेकिन जब अल्लाह का पकड़ हुआ तो दोस्तों आज वहीं की लश्कर ने इनका तख्ता पलट कर दिया है, इनको जेल में डाल रखा है और अब ये जेल में अपने किए का सजा पा रही हैं। इधर दोस्तों बर्मा के जो आम लोग हैं वो हिंसा पे उतारू हो गए हैं। उनका कहना है कि जब हम फौज के खिलाफ, सेना के खिलाफ हम जब प्रदर्शन करते हैं तो फौज, सेना हम पर गोली चार्ज करती है और हम मारे जाते हैं। तो हम इस तरीके से घुट घुट कर और हम धरना देकर नहीं मरना चाहते हैं। अगर हमको मरना ही है तो फिर हम भी बंदूक उठाएंगे, हम भी गोली चलाएंगे, फिर देखा जाएगा, अगर हमें मौत आएगी तो हम मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि इन दोनों ने, बर्मा की सेना ने और बर्मा के आम इंसान ने मुसलमानों का कत्ले आम किया था, गारद किया था। दोस्तों इस तरह से मुसलमानों को सताया था कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुसलमानों को जान बचाना मुश्किल हो गया था। एक एक नाव में सैकड़ों मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, बांग्लादेश से लेकर अपना मुल्क हिंदुस्तान और दूसरे जगह भाग कर आए। जान बचाने के क्रम में दोस्तों न जाने कितने नाव समंदर में पलट गए और मुसलमानों की कब्र बन गया समंदर में। लेकिन दोस्तों जो बचे थे बर्मा के हक में बद्दुआ कर रहे थे और आज बर्मा के हक में अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी बद्दुआ को सुन लिया है। और जो जालिम थे दोस्तों, जो दोनों ही बर्मा का लश्कर और बर्मा के आम लोग मुसलमानों की तबाही पर हंस रहे थे, आज ना बर्मा का लश्कर हंस रहा है, आज ना बर्मा का आम इंसान हंस रहा है, बल्कि दोनों के ऊपर अल्लाह का अजाब गिरा है और दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं और तबाह हो रहा है बर्मा, और बर्मा के आम इंसान परेशान हो रहे हैं। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, कभी भी किसी भी मजलूम के ऊपर जुल्म ना करो, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज पर मगर रखती है। प्यारे दोस्तों मजलूम का बद्दुआ कभी खाली नहीं जाता है, रब्बुल जलाल उसको कबूल करता है। अब कबूल करने में और पकड़ होने में हो सकता है देरी हो जाए, लेकिन आप बचोगे नहीं और आज अजाब नाजिल हो गया है बर्मा में।